been a little too nice to y'all. ऑलराइट, तो भाई मुझे शर्ट उतारने का कोई ज़्यादा शौक है नहीं, वैसे है तो, लेकिन दिस इज़ नॉट द पॉइंट ऑफ द वीडियो। मुझे कोई शर्ट उतार के आपके लिए वीडियो नहीं बनाना, लेकिन मुझे ये वीडियो आपके लिए इसलिए बनाना है शर्ट उतार के, ताकि आपको दिखे कि भाई अगर आपके पास घर में कुछ भी सामान नहीं है कुछ अच्छा सा वर्कआउट करने के लिए, कोई अच्छा वर्कआउट करने के लिए, देन हाउ डू यू गेट थिंग्स डन। अगर आपको इस क्वारंटीन के सेल्फ आइसोलेशन की 20-30 पता नहीं कितने दिन में कुछ इफेक्टिव सा फिटनेस प्रोग्राम फॉलो करना, तो बिना कुछ इक्विपमेंट के, बिना कुछ वेट्स के आप एक डिसेंट सा होम हेल्दी वर्कआउट कैसे प्लान और फॉलो और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसलिए आज शायद मैंने शर्ट उतारी है। वैसे मज़ा तो आ रहा है, लेकिन ऑनेस्टली आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस एवर अगेन। एनीवे, दिस इज़ दैट जेंटलमैन। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे बड़े बेसिक से एक्सरसाइज शेयर करूंगा और कुछ ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट शेयर करूंगा ताकि आपको पता चले कि भाई अगर आपको अपने घर में बिना कुछ इक्विपमेंट के, बिना कोई इक्विपमेंट के एक वर्कआउट चाहिए, तो फिर आपको क्या सोचना चाहिए, आपको क्या पता होना चाहिए, एंड हाउ शुड यू गो अबाउट थिंग्स टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ योर होम बॉडी वेट exercises. Gentlemen, my name is Mayank Bhattacharya. This is the topless Mayank Bhattacharya, rather Nanga Mayank Bhattacharya. This is Lunch Essentials. Let's roll. Thank you. Nice to y'all. Now I got a up price for y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. A6 all the hate. I won't get a ball today. Got lost in the ball and A's. I'm flipping the balls. I'm flipping the on record, off record. I still. ओके, तो देखो भाई, इससे पहले कि हम वर्कआउट स्टार्ट करें और मैं आपको अपने साथ दिखाऊं कि भाई मैं क्या क्या करने वाला हूँ, आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक कि भाई व्हाट डू यू रियली वांट फ्रॉम योर होम वर्कआउट। क्योंकि देखो, अगर आपको घर बैठे बिना कोई इक्विपमेंट के एक बॉडी बनानी है और हाइपरट्रोफी चाहिए, एकदम मास बिल्डिंग एक्सरसाइज चाहिए, तो फिर वो शायद ही होने वाला है आपके बॉडी वेट से, स्पेशली इफ़ यू आर समवन हु इज़ ऑलरेडी वर्किंग आउट इन द जिम। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो जिम जाता है, जो जिम में भारी वजन उठाता है, जो एक्चुअल वेट लिफ्टिंग करता है, तो आपके लिए घर में अपने बॉडी वेट के साथ कुछ उतने खास ऑप्शंस नहीं है जिससे आप हाइपरट्रोफी या फिर मसल ग्रोथ कर पाओ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना मसल मेंटेन नहीं कर सकते, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना कैटाबॉलिज्म बचा नहीं सकते। एंड दैट्स द गोल, दैट्स द प्लान ऑफ टुडेज वीडियो। अगर आप कोई नए इंसान हो, अगर आप एक बिगिनर हो जो पहले जिम गया नहीं है, जिसको अपने बॉडी वेट के हिसाब से पहले चीज़ें स्टार्ट करनी है और उसके बाद शायद जिम जाना है, तो आपके लिए ये रूटीन, आपके लिए ऐसा प्लान बहुत काम आने वाला है, क्योंकि आपने कभी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की नहीं है। And the point of weight training, the point of bodybuilding, the point of powerlifting or anything that has got to do with resistance training is the resistance. अगर आपकी बॉडी किसी भी रेजिस्टेंस के अंदर, किसी भी लोड के अंदर आके उसको ओवरकम करके सर्वाइव करती है, तो फिर आपका मसल ब्रेकडाउन होता है और आपकी मसल थोड़ी बड़ी होती है। एंड दैट्स द गोल। दैट वाज अ नाइस फ्लेक्स। एनीवे, दैट्स द गोल, दैट्स द पॉइंट ऑफ इट। अगर आपके एक्सरसाइज का रेजिस्टेंस उतना स्ट्रांग नहीं होता है, तो फिर मसल ग्रोथ या हाइपोट्रोफी बहुत ही कम हो जाती है। एंड दैट्स समथिंग वी कैन नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम अ बॉडी वेट वर्कआउट एट होम। लेकिन हम अपना मसल मास मेंटेन कर सकते हैं, हम चाहे तो थोड़ा कम वजन या वेट या मसल लूज कर सकते हैं। एंड दैट्स द पॉइंट ऑफ डूइंग समथिंग एट होम। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, इस चीज़ के लिए थोड़ा अवेयर रहना। अब आते हैं हम पॉइंट नंबर 2 पे। अगर आप एक मंझे हुए जिम वाले बंदे हो, अगर आप एक जेन्युइन वेट ट्रेनर हो और उसके हिसाब से अगर आपको घर पे वर्कआउट या वेट ट्रेनिंग करनी है, तो आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक कि भाई घर पे अपने बॉडी वेट के साथ मैं ऐसी कौन सी एक्सरसाइज कर सकता हूँ जिसका मुझे एक्चुअल रिजल्ट मिले, और दूसरी बात, मैं घर में कितना रेजिस्टेंस ऐड कर सकता हूँ। व्हाट आर द स्मॉलेस्ट मसल ग्रुप्स दैट आई कैन ट्रेन विद माई बॉडी वेट सो दैट आई कैन लोड इट द हेवीएस्ट टू हैव सम हाइपरट्रोफी। और दूसरी बात, मैं ऐसे घर में कौन सी चीज़ें, कौन सा वजन वाला वस्तु उठा सकता हूँ जिसके साथ आई कैन ऐड सम रेजिस्टेंस टू माई बॉडी। तीसरी बात, अगर आपने अभी तक लिया नहीं, अभी तो बंद हो गया होगा, अभी तो सारे शिपिंग सब कुछ बंद है, लेकिन वेन एवर इट ओपन, जब भी ये कोरोना वायरस का थिंग थोड़ा शांत होता है, एक रेजिस्टेंस बैंड ले लो आप अपने घर के लिए और एक पुल अप बार ले लो। डंबल तो बात की बात है। अगर आपके पास घर में जिम है, देन नथिंग लाइक इट, फिर तो आपको हाइपरट्रोफी वगैरह की टेंशन नहीं है, आप यू कैन एक्चुअली गेट अ डिसेंट वर्कआउट इन। लेकिन अगर आपके पास डंबल वगैरह नहीं है, बेंच वगैरह नहीं है, एक बैंड ले लो और एक पुल अप बार ले लो, क्योंकि ये दोनों चीज़ आपके बहुत काम आने वाली है। आज हम बैंड और पुल अप नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि बॉडी वेट है, और मुझे लगता है नहीं आप में से बहुत जन के पास बैंड या पुल अप बार घर पे अवेलेबल है। हो गया रेडी? चलो फिर करते हैं आज का हम बॉडी वेट होम वर्कआउट। अब देखो, जैसे कि ना मैंने पहले बोला था, आपको ये पता करना, आपको ये पता लगाना है कि भाई ऐसे कौन से बॉडी पार्ट्स हैं जो मैं घर में अपने बॉडी वेट के साथ ट्रेन कर सकता हूँ और जिसका रिजल्ट मुझे देखने को या फील करने को मिले। There are few body parts in our, there are few muscle groups in our body that responds very well to higher rep count। और अगर हम घर में बॉडी वेट के साथ कुछ कर रहे हैं तो फिर reps are the only thing that we have, क्योंकि हमारे पास वजन है नहीं, हम चाहे तो 50 किलो का बेंच प्रेस मार सकते हैं नहीं। So what do we do? We have our own body, but we have to figure out ऐसे कौन से मसल ग्रुप्स हैं जो हमारे हाई रेप के साथ अच्छा इफेक्ट, अच्छा रिजल्ट दिला सकता है। एब्स इज़ वन ऑफ इट।
lunges for our quads and hamstrings second. अब पुशअप्स वगैरह का क्या, अगर आपके पास वजन है, अगर आपके पास छोटे भाई बहन है जो आपके पीठ में बैठ के कर सकते हैं, then you have some resistance to it. अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए पुशअप बहुत अच्छा है क्योंकि your body weight itself is a very high resistance. मगर यार मेरे हिसाब से पर्सनली स्पीकिंग मैं पुशअप को उतना हाइपरट्रोफी एक्सरसाइज नहीं मानूंगा, स्पेशली फॉर पीपल हु एक्चुअली वर्क आउट इन द जिम. अगर आपको अपने बॉडी वेट के साथ एक्सपीरियंस है, अगर आप 100 किलो का बेंच प्रेस मार रहे हो तो आपके लिए आपका बॉडी वेट, आपके लिए मेरे लिए मेरा 70 किलो 75 किलो का बॉडी वेट वोंट बी दैट बिग ऑफ अ चैलेंज. लेकिन मैं फिर भी पुशअप करूंगा क्योंकि जस्ट अ गुड वे टू कीप आवरसेल्व्स फिट. क्योंकि ध्यान रहे हमारा मकसद क्या है, हमारा पॉइंट क्या है कि भाई जो भी है ये लूज ना हो, हम अपना फिटनेस मेंटेन करें. सो आई विल डू सम पुशअप्स एंड देन विल डू सम actual body weight exercises that will keep us looking good and also help us grow some muscles. अब पुशअप के बाद हम क्या कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो हम एब्स कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो हम लंजेस कर सकते हैं. आई विल ट्राई टू डू सम एब्स एंड लंजेस and then we'll see what else do we have for our back. And one more thing that I almost forgot, एक कमाल का एक्सरसाइज जो आप कर सकते हो अपने बॉडी वेट के साथ, वो है भाई हैंड स्टैंड पुशअप्स. अगर आप कर सकते हो ट्राई करो, अगर आप नहीं कर सकते हो जस्ट होल्ड द हैंड स्टैंड and that will be enough for your body weight and your shoulders to be absolutely on fire. I'll try doing some half reps, let's see how it goes. अब देखो एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, एक चीज़ जो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा वो यही है कि भाई घर के वर्कआउट्स में आपके रेप रेंज या सेट रेंज कुछ ज़्यादा इफेक्टिव होता है नहीं. There's a very good thing by Athlean-X, जेफ कैवलियर, उनका कमाल का चैनल है, एक बार देख लो, देखा नहीं है तो उन्होंने बहुत सही बात बोली है कि भाई घर के वर्कआउट में आपका रेजिस्टेंस बहुत लिमिटेड है, देयरफॉर यू शुड रादर ट्रेन फॉर फेलियर. अगर मैं हैंडस्टैंड पुशअप्स के और 4 सेट कर सकता हूँ 5 रep के, मैं शायद 4 करूँगा. अगर मैं सिर्फ और एक ही कर सकता हूँ आई जस्ट डू 1 more. क्योंकि देखो हमारे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा वेट है नहीं, सो दैट वी कैन एडजस्ट एंड कैलिबर आवर सेट और रेप रेंजेस. हमें क्या करना है, हमें हमारी बॉडी यूज़ करनी है. देयरफॉर अगर कोई इजी आसान सा एक्सरसाइज है जैसे आपका स्क्वाट हो गया, लंज हो गया, क्रंचेस हो गए, और अगर आप उसके 50-60 रेप मार सकते हो फॉर 3-4 सेट्स, डू दैट. लेकिन अगर पुशअप्स है, हैंडस्टैंड पुशअप्स है, या फिर ऐसे कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आप उतने रेप रेंज नहीं मार सकते हो, अपने फेलियर तक जितने भी रेप्स कर सकते हो करो. डू दैट फॉर जितने भी सेट्स हो सकता है, जब तक आपसे एक भी पुशअप ना हो, आपसे एक भी हैंडस्टैंड ना हो, आप खड़े भी ना हो पा रहे हो, आप क्रंच भी नहीं कर पा रहे हो, डू इट टिल देन. मुश्किल से आपको आधा घंटा लगना है, इट विल बी अ गुड वर्कआउट. एंड दैट वाज इट, दैट वाज आवर वर्कआउट. हमें कुछ 27 मिनट लगा था, मैं कैमरा देख रहा हूँ, ये खत्म करने को. एंड दैट वाज एन इफेक्टिव एफिशिएंट वर्कआउट इन 27 मिनट्स. ध्यान रहे कोई मसल ग्रोथ नहीं होने वाली, लेकिन आपके शायद एब्स दिखने लग जाए, आपके शायद थोड़ी चर्बी कम जाए, आपकी शायद थोड़ी बॉडी वेट स्ट्रेंथ बढ़ जाए, एंड एवरीथिंग एल्स दैट देयर इज. रिमेंबर 1 इज ऑलवेज बिगर देन 0. कुछ ना करो इससे अच्छा कुछ तो कर लो, दैट्स द ओनली मोटिवेशन यू नीड. अब अगर आपके पास 25 मिनट नहीं है प्लान करने को, तो भाई मैं चाहूँगा आप 5 मिनट से स्टार्ट करो. अब बस जाओ 5 पुशअप करो, और कुछ वजन मिले तो एक डंबल रो मार लो या कुछ भी ऐसा कर लो, 5 स्क्वाट कर लो. जस्ट डू इट फॉर 5 मिनट्स. अगर आपको पसंद आए तो 1.5-2 घंटे बाद वापस 5 मिनट के लिए 5 पुशअप 5 क्रंच कुछ कर लो. अगर आपको फिर भी अच्छा लग रहा है 2 घंटे बाद 2 घंटे बाद 2 घंटे बाद, यू कैन ब्रेक दिस हाफ एन आवर डाउन टू योर एंटायर डे इफ यू वांट. हर 2 घंटे में 5 पुशअप मार लिया तो आपके दिन में कुछ 50 पुशअप हो जाएंगे विदाउट फेल. दैट्स अ वेरी गुड प्लेस फॉर यू टू बी. अगर आपको कुछ भी डिफिकल्ट लगाओ, आपको उसका ईजी वर्जन चाहिए, देन यू कैन जस्ट ऐड सम रेजिस्टेंस यूजिंग योर नी के हिसाब से पुशअप मार. अगर क्रंचेस या सेटअप बिना सपोर्ट के नहीं हो रहा, देन यू कैन पुट योर लेग सोफे के नीचे या समवेयर एंड ऐड दैट सपोर्ट. अगर कुछ भी नहीं हो रहा, देन यू कैन ट्राई डूइंग सम स्क्वाट्स. अगर स्क्वाट्स आपसे होता नहीं है तो यू कैन यूज द सोफा एंड यू कैन सिट ऑन द सोफा एंड गेट अप 10 टाइम्स. देयर आर सो मेनी थिंग्स. आप एक बेसिक एक्सरसाइज को बहुत सारे तरीक़ों से डिवाइड कर सकते हो, अपने हिसाब से कर सकते हो. अगर आपके घर में कोई खाली यूटेंसिल्स है, जैसे सामान रखने का या सब्जी रखने का यूटेंसिल्स, यू कैन टेक दैट and you can start pressing shoulder presses with it. You can do a lot of things with anything that you see lying around as a piece of weight. अगर आपके पास आजू बाजू में कोई भी वेट है, कोई भी रेजिस्टेंस है, आप उसको अपने वर्कआउट में ऐड करके अपने वर्कआउट को एक रेजिस्टेंस ट्रेनिंग स्प्लिट बना सकते हो. ट्राई करो, यूज़ करो. अब चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो, क्योंकि देखो मुझे भी पता है कि घर पे वर्कआउट करना उतना मोटिवेटिंग है, उतना एक्साइटिंग है नहीं. हमें यार डंबल्स पसंद है, हमें बार पसंद है, हमें जिम पसंद है, म्यूज़िक पसंद है, कोई नहीं, म्यूज़िक डाल लो. और एक बार नहीं है तब जो है उससे काम चलाओ. द होल पॉइंट इज़ आपकी मसल लॉस ना हो, आप अनफिट ना हो जाओ. एंड दैट्स वेयर आई वांट टू एंड दिस वीडियो, दैट्स वेयर आई वांट टू कंक्लूड आज का एपिसोड. अगर आपको ऐसे और घर के स्प्लिट्स देखने हैं जो थोड़ा और डिटेल में हो, कि भाई माइंड लेग वेग ठीक है तो फुल बॉडी हो गया, थोड़ा अपर बॉडी फोकस कुछ बना दो, थोड़ा लोअर बॉडी फोकस कुछ बना दो, देन आई विल ट्राई डूइंग दैट फॉर यू एज वेल. अगर आपको खाने का न्यूट्रिशन का कुछ चाहिए, लेट मी नो, टाइम है, बना दूंगा वो भी, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल. एनीवे जाता हूँ मैं, शर्ट वर्ट पहनता हूँ. अगर आपको शर्ट चाहिए तो भाई TMEBasics.com सिग्नेचर सीरीज़ आपके अच्छे से फिजिक में बहुत अच्छी लगने वाली है. गेट इट फॉर योरसेल्फ इन केस यू हैवंट ऑलरेडी. मिलता हूँ मैं, ध्यान रखना, ख्याल रखना. मेरा नाम है सारा. बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए. मेरी सांस निकल रही है. आई हैव टू गो ईट समथिंग एंड देन आई विल सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट वन. ध्यान रखना, ख्याल रखना. जय.
gon' pull some mic and work on winning